एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अगले कुछ घंटे आपको हमारे साथ बिताने होंगे ये जानने के लिए कि देश के अलग अलग राज्यों में जो अब चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में जनता ने क्या मूड बनाया है। इससे पहले हमने पंजाब के आंकड़े आपको बताए और फिर बता दूं आपको कि पिछले महीने जो सर्वे किया था उसके बाद दोबारा जो आज सर्वे हुआ है, अब जो पिछले एक महीने में सर्वे हुआ है उसमें पंजाब में साफ तौर पर कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 49 से 55 सीटें मिल रही है, अकाली दल को 17 से 25 सीटें मिल रही है, बीजेपी और अन्य के खाते में एक एक सीट आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं यहाँ पर दिख रहा है। पिछले जो हमने ओपिनियन पोल किया था और पिछला जो सर्वे किया था उससे बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन चन्नी जो है उनकी लोकप्रियता में भारी उछाल देखने को मिला है। अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड का चुनावी मूड क्या कहता है ये जानने के लिए पहले कुछ सवाल हमने खंगाले। जो पहला सवाल था वो ये था कि बार बार सीएम बदलने से बीजेपी को वहां पर फायदा होगा कि नुकसान होगा। जवाब क्या आया आपके सामने रखते हैं। जवाब 33% लोगों ने कहा हाँ फायदा होगा, लेकिन 67% लोगों ने कहा कि नहीं, बार बार इस तरीके से बीजेपी का सीएम बदलना या वो चेहरा बदल देना इससे फायदा नहीं होने वाला है। फिर पूछा गया कि बताइए फ्री बिजली का जो वादा किया जा रहा है उसका उत्तराखंड के चुनावों पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है। जवाब क्या आया, 33% लोगों ने कहा कि नहीं, ये फ्री बिजली पानी से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 67% लोगों ने कहा नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 33% लोगों ने, माफ कीजिएगा, कहा कि हाँ इसका असर पड़ सकता है। फिर हमने एक सवाल पूछा कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। 52% लोगों ने कहा हाँ ये प्रभावित करेगा और महज कुछ पॉइंट्स की दूरी पर 48% लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हमने ये सवाल उनसे पूछा उत्तराखंड के वोटर्स से कि सी वोटर का सर्वे ज़मीन कानून से चुनाव पर असर करता क्या पाएगा। यानी जब हमने पूछा कि ज़मीन कानून जो आया है उसका चुनाव पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो 50% लोगों ने कहा हाँ इसका असर पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली 50% लोगों ने कहा कि नहीं, इससे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। फिर ये पूछा गया कि इन सारे सवालों का आकलन निकालकर जब कुल 70 सीटों में किसे कितने वोट मिलेंगे, जब ये आकलन हुआ परसेंटेज में, तो कांग्रेस को मिलते दिखे 34%, बीजेपी को 45%, आम आदमी पार्टी के खाते में 15% और अन्य के खाते में 6%। जरा नजर आप आम आदमी पार्टी पर बनाकर टिका कर रखिएगा, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और यहाँ वोट परसेंटेज की बात करें तो 15% वोट परसेंटेज मिल रहे हैं। वही सस्ती बिजली और पानी का वादा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस उत्तराखंड के चुनावी मूड में किसे कितने सीट मिल सकती है, जब हमने इन वोट परसेंटेज को कन्वर्ट किया तो कुल 70 सीटों में से कांग्रेस को 21 से 25 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 42 से 46 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में 42 से 46 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बीजेपी के खाते में यहाँ की सरकार, उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में बीजेपी को 42 से 46 सीटें सी वोटर एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक जाते हुए दिख रहे। लेकिन सीएम की पसंद कौन है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए आप, सीएम की पसंद कौन है। हमने कहा उत्तराखंड में किसे सीएम देखना चाहेंगे और आप देखिए सामने जवाब क्या आया। सितंबर से अक्टूबर हरीश रावत को जब हमने सामने रखा दर्शकों के तो और वोटर्स के, तो 31% कहा, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ गया है। 37% लोग पसंद पहली मानते हैं हरीश रावत को, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब की जिम्मेदारी उनको आजकल सौंपी हुई है। पुष्कर धामी
उनमें इजाफा हुआ 1% का उनकी लोकप्रियता में। 23% हमने सितंबर में पूछा तब, और 24% आज की तारीख में अक्टूबर पे। अनिल बलूनी कोई बदलाव नहीं है, 19% तब भी थे, आज भी वही हैं। कर्नल कोटियाल 10% थे, आज भी हैं। सतपाल महाराज की लोकप्रियता में काफी कमी आई है, 4% से वो पहुंच गए 1% पर। और अन्य यानी कोई भी चेहरा ला दीजिए, पहला कहने वाले ये 13% लोग थे, लेकिन आज की तारीख में 9% है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है। फायदा भले ही ना मिलता हो, सी वोटर का सर्वे ये बता रहा हो, लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है और सीएम की पसंद पहले नंबर पर हरीश रावत है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया लें। उससे पहले जो 2 नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। ऋषि मिश्रा कांग्रेस के नेता है हमारे साथ, और अवनीश अवस्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। यशवंत जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिता रहे हैं बीजेपी को, पसंद सीएम के चेहरे के तौर पर आ रहे हैं हरीश रावत। का हालत कुछ ऐसी है, जहां बारात है वहां दूल्हा नहीं है, जहां दूल्हा है वहां बारात नहीं है। और जिस बारात के पास में दूल्हा था वो बारात अकेली नाच रही है, उसने दूल्हे को तीसरे की बारात में नाचने के लिए भेज रखा। अब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे कि पंजाब में हरीश रावत को जिस तरह से कांग्रेस ने उलझा के रखा है, और पंजाब के चक्कर में एक तरह से उत्तराखंड की बलि चढ़ा दी कांग्रेस ने। अभी तक फिलहाल ये लग रहा है, क्योंकि जो नंबर हैं वो बड़े क्लासिकल हैं। हरीश रावत की पॉपुलैरिटी पिछली बार जो थी उससे और 2 डिग्री ऊपर ही बढ़ गई है। हाँ। यानी आज की तारीख में हरीश रावत के नंबर अपनी पार्टी से आगे, ऐसा आपने अचंबा कितनी बार देखा है? अगर इन नंबरों के बाद में अगर रूबिका कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है उत्तराखंड में, मेरे ख्याल से बड़ा रेयर ओकेजन होगा जहां पे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बहुत पॉपुलर हो और पार्टी जीत ना पहुंचा पा रही। यहां हम देख रहे हैं बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे चल रही है, पार्टी के लेवल पे केवल कैंपेन करके। और यहाँ नंबर 1 कैंडिडेट होने के बाद में भी कांग्रेस जो है वो आगे जाने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि सत्ता की पूरी थाली सहेज के जनता कांग्रेस को देना चाहती है, और हरीश रावत के सामने से हटा के कांग्रेस उसको बीजेपी को खिलाना चाहती है। अब इससे उलट बात ये का मेरे सामने कोई मैं आकलन, शशि शेखर जी होते तो शायद वो ज्यादा बेहतर इसका बता पाते। शशि जी हैं, और मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसा कभी नहीं हुआ। और यशवंत ने कितना खूबसूरती से रखा है कि यहाँ लोगों को दूल्हा नहीं मिल रहा है, बारात भी है, दूल्हा भी है, लेकिन दूल्हे को कह रहे हैं जाओ भाई किसी और की शादी में नाचो। शशि जी। हाँ, तो यशवंत जो है बनारस के हैं, और बनारस में एक थी 200 और 8वीं शताब्दी में उसको पिंगल बोलते थे। तो यशवंत पिंगल बोल रहे हैं, सियासी पिंगल, लेकिन उनकी बात बहुत सही है। रूबिका, देखिए ऐसा है कि हरीश रावत इस समय अनडाउटेडली उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं, और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, अगर किसी से उम्मीद है नॉन बीजेपी वोटर को, तो वो सिर्फ उनसे है। बीजेपी वोटर के सामने भी एक धर्म संकट है। उत्तराखंड में बहुत जाता हूँ, मेरे दिल के करीब है कि वहाँ के वोटर्स को अभी तक धामी साहब उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं कि उन्हें लगे कि ये कोई बहुत बड़े अच्छे रूलर साबित होंगे, जब उनकी तुलना एनडी तिवारी से की जाती है, या खंडूरी से की जाती है, या निशंक से की जाती है उन्हीं की पार्टी के। लेकिन वहाँ पर कुछ और मुद्दे भी हैं। बीजेपी एक बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है। बहुत सामान्य लोगों की बातचीत में वहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। लेटेस्ट तौर पे कहा जा रहा है नैनीताल में डेमोग्राफी, जब डेमोग्राफी चेंज की बात आती है तो लोगों को बीजेपी नजर आती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री की इमेज बहुत अच्छी है। लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर हैं तो सब ठीक रहेगा। तो ये 2 चीजें मिलकर बीजेपी के बहुत फेवर में जाती हैं, पर एंटी इनकम्बेंसी को बहुत कम करके आंकना हमारी भूल हो सकती है। और हरीश रावत की लोकप्रियता भी चुनाव में कुछ महीने, मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस ही है जो अपने एक लोकप्रिय और जिताऊ नेता को दूसरी जगह लगाए हुए है, जहां उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आ रहा। तो उसको तो हरीश रावत को तुरंत यहाँ भेज देना चाहिए, और चन्नी को तो
चन्नी के हाथ में कमान सौंप देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत चुनाव लड़िए, और जो इनके बड़े बूढ़े तमाम मार्गदर्शक मंडल इनका है जो मानने को तैयार नहीं है, वो क्यों नहीं मार्गदर्शन करता चन्नी का वहां पर। रावत जी अपना आए उत्तराखंड में चुनाव लड़े, तो दो बातें बहुत साफ है। शशि जी, ऋषि मिश्रा हमारे साथ। ऋषि जी, ये ना पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं होता है, कुल्हाड़ी को लेकर और अपने पैर पर वार कर देना होता है, जो इस वक्त किया जा रहा है। इस सी वोटर एबीपी न्यूज के सर्वे को देखें तो हरीश रावत के केस। रूबिका जी, एबीपी हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित चैनलों में शुमार होती है, और इनका सी वोटर और एबीपी का जो सर्वे है उसका मैं सम्मान करता हूँ। अपना अपना स्पेकुलेशन है। शशि शेखर जी हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, नो डाउट हो सकती है, और उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी सफलता भी मिली थी। लेकिन आप जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी, मतलब 10-12 विधानसभा चुनाव का आकलन करेंगे, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे यदि लोग वोट करते, खासकर राज्यों के चुनाव में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। आपने मैं आप कंप्लीट करने से पहले आप क्यों डिस्कशन कर रहे हैं मोदी पर? हम तो मोदी पर डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, हम तो आपके प्रिय लोकप्रिय नेता। अच्छा, शशि जी ने एक वर्ड बस ये कहा, और आप गलत घंटी बजा रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपको ऋषि जी, मैं आपको कॉन्सेंट्रेट मोदी पर नहीं करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट हरीश रावत पर करना है। जिताऊ कैंडिडेट है, सीएम पद की पहली पसंद है, पर नहीं, आपको तो अभी भी मोदी मोदी करना है। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। इस देश का जो मैंडेट रहा है, खासकर राज्यों का जो चुनाव होता है, और इस देश का जो मैंडेट रहा है, और उसको देख के मैंने आपको ये बातें कही है। आप देख लीजिए कि विधानसभा, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। यहाँ पे दो देश के जाने माने दो बड़े पत्रकार बैठे हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि जब राज्यों का चुनाव होता है तो क्या प्रधानमंत्री के चेहरा पे वोट दिया जाता है क्या? यदि कांग्रेस, हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं आप ऋषि भाई, आपको समझ में आ रहा है हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? हरीश रावत कौन है, क्या है हरीश रावत को लेकर? अभी मैंने सर्वे का क्या, मुझे बस ये बताइए लाइन क्या थी सर्वे की, क्या कह रहा है मेरा सर्वे? देखिए, मैं आपके सर्वे का सवाल इनसे, क्या इन्होंने हरीश रावत को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है? बताइए ऋषि। देखिए, कांग्रेस सही समय पे सही डिसीजन लेगी। हरीश रावत जी हमारे लोकप्रिय चेहरा हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और आप अपने सर्वे में भी आपने दिखाया है कि सबसे ज्यादा जवाब मिल गया होगा, पसंद किया है। हरीश रावत के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ी जाएगी, पार्टी और हरीश रावत संगठन साथ में चुनाव लड़ेगी। और आप उम्मीद कीजिएगा, और मैं आपको आशा आपको दिलाता हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रति एंटी इनकमेंसी। अरे भाई, आशा हमें नहीं चाहिए, हमें आशा नहीं चाहिए। उत्तराखंड ये कह रहा है कि हमें सीएम के चेहरे पर हरीश रावत पसंद आ रहे हैं, वो चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं, हम आपको हरीश रावत नहीं देंगे, हम तो पंजाब को हरीश रावत देंगे। भैया जी, ऐसा कभी किसी पार्टी ने नहीं किया है, आपने नहीं किया है, आपकी पार्टी ने किया है, आपकी प्रिय पार्टी ये काम कर रही है। जी, हमें थोड़ा 5 सेकंड बोलने तो दीजिए। 5 सेकंड मैंने आपको पूरा टाइम बोलने दिया, आधा टाइम आपने मोदी जी में जाया किया, फिर आधा टाइम आप हमें आशा दिलाते रहे। मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, यशवंत देशमुख, शशि शेखर फॉर्मूला दे रहे हैं कि उत्तराखंड आप जिता सकते हैं, और आप कर रहे हैं कि नहीं, मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। अरे भाई, आप जीत लीजिए ना हरीश रावत के नाम पर, पसंद कर रहे हैं लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।